ब्रह्मांड में खास करके धरती पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु पशु पक्षी हम मानव के साथ में रहते आए हैं। और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सब में कुछ न कुछ खासियत होती है। सबका रंग रूप अलग अलग होता है। कुछ दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी भी प्रजातियां और खासियत अलग अलग होती है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं लेकिन आकार में थोड़ा फर्क होता है और आवाज़ एक दूसरे से बहुत अलग होती है। कौवे की आवाज़ कर्कश मानी जाती है तो कोयल की आवाज़ को मधुर और बहुत मीठा बोलती है, ऐसा माना जाता है। आज बात करूँगा मछलियों की। आप और हम अनेक प्रकार की मछलियाँ देखते हैं और बस उनके रंगों को ही देखते हैं और कुछ मछलियाँ समझकर खुश हो जाते हैं और ये सब केवल मछलियाँ हैं, इतना सोचकर ही हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने रंग की और जितने आकार की अलग अलग मछलियाँ हम देखते हैं, वैसे तो वो सभी कहने के लिए मछलियाँ ही हैं या मछलियाँ ही होती है, लेकिन इन मछलियों के अंदर भी उनकी जातियाँ या ऐसा कहूँ कि उनकी प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं और उन सब मछलियों के नाम भी अलग अलग होते हैं। सभी प्रकार की मछलियाँ जल में रहती है और जल से बाहर आते ही वो मर जाती है। ये मछलियाँ देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। मन करता है कि उनको पानी में तैरते हुए देखते रहें। ये मछलियाँ केवल जीव ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी होती हैं। वर्षों से वास्तुशास्त्र के अनुसार लोगों ने इन मछलियों को अपने घर में रखकर अनुभव लिया है, तो अधिकतर लोगों का यह मानना है कि मछलियों को घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं और इसका सीधा संबंध भाग्य के साथ में भी जोड़ते हैं कि जब से मछलियां घर में रखी तब से घर में उन्नति होना शुरू हो गई। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो गया। मन में कितना भी तनाव क्यों न हो, इन मछलियों के सामने बैठकर इनको देखते रहने से चिंता फिकर तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ये मछलियाँ बहुत सुंदर और आकर्षक होने के कारण हमारा मन मोह लेती है। मन में प्रसन्नता इनको देखते ही आ जाती है या बढ़ जाती है। फिर जब मन प्रसन्न रहता है तो परिवार में भी सुख संपन्नता बढ़ती है। यही विधि का विधान भी है कि आप जितना खुश और संतुष्ट रहेंगे उतना आपके जीवन में, घर में, परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। आप मेरे से अगर फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है। लेकिन अगर सप्ताह के बीच में आपके पास में कोई अति अर्जेंट सवाल हो तो ही आप मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क करें, नहीं तो आप रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि घर में मछली घर रखना कैसे शुभ रहता है और किन किन लोगों को घर में मछली घर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि आप अगर अपने घर में मछली घर रखना चाहते हैं तो उसको उत्तर दिशा में रख सकते हैं। उत्तर पूर्व का जो ईशान कोण होता है वहाँ रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी भी आप इसको अग्नि कोण में या दक्षिण दिशा में न रखें। मछली घर का जो साइज है, डिजाइन है, आपके यहाँ पर जितना जगह है इसे रखने के लिए, उसके हिसाब से ही अगर आप मछली घर का डिजाइन या साइज जो है रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
अब बात आती है कि घर में सुख समृद्धि बढ़े, इसके लिए हमें अपने घर में किस किस रंग की मछलियाँ रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जिस रंग की मछलियाँ अच्छी लगती है उसी रंग की मछलियाँ रखने से आपके मन को शांति मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। दूसरी बात कि साधारण रूप से अगर देखें तो ऊर्जा का रंग लाल या सिंदूरी होता है। इन रंगों की मछलियाँ घर में रखना ठीक रहता है। तीसरी बात कि घर में मछलियाँ रखना शुभ रहता है, तो अक्सर माना जाता है कि 9 मछलियाँ का जो 9 का अंक है वह सर्वोत्तम होता है, इसलिए 9 की संख्या में घर के अंदर घर में मछलियाँ रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि लाल रंग और सिंदूरी रंग की मछलियाँ घर में सुख समृद्धि बढ़ाती है। इसके अलावा भी जो सुनहरी कलर की या चांदी की तरह चमकने वाली सिल्वर कलर की मछलियाँ होती है वह भी बहुत शुभ होती है। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर जिन लोगों ने घरों में 9 से ज़्यादा मछलियाँ रखी हुई है उन घरों में भी सुख समृद्धि की गंगा बहुत अच्छी बहती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ 9 रखेंगे तो ही घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जिनके घर में ज़्यादा है उनके घर में भी सुख समृद्धि आती है। तो आपको यह जान लेना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने मनपसंद रंग की या लाल या सिंदूरी या सुनहरी या फिर सिल्वर कलर की जो मछलियां हैं उनको आप रख सकते हैं, घर में रखना चाहिए। और आप किसी एक रंग की 8 मछली खरीद लें। उसके बाद में 8वें के साथ में एक 9वें रंग की जो मछली है वह काले रंग की रखना ज़रूरी है। काले रंग की मछली जो है सबसे अलग दिखती है। तो मछलियाँ जो है 9वीं मछली के रूप में जो आपने काले रंग की मछली रखी उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यह अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो काले रंग की मछली होती है ये घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है अपने अंदर, या उसको परिवर्तित करती है, कम करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब आप कहेंगे कि साहब सुरक्षा कैसे प्रदान करती है? और परिवार के सदस्यों पर आने वाले किसी भी संकट की रक्षा का काम ये जो काली मछली है वह करती है। तो ज़्यादातर लोगों का अनुभव है कि काले रंग की जो मछली है जल्दी मर जाती है। उसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि परिवार में सदस्य पर आने वाली आफत और मुसीबत को रोकने की वजह से उनकी मौत जल्दी होती है। वैसे यह मैं बता देता हूँ कि जैसे ही कोई मछली मरती है तो उसकी जगह जल्दी ही कोई दूसरी मछली या फिर वैसी ही मछली वापस लाकर रख देना चाहिए, ताकि जो अंकों का गणित है वह बिगड़े नहीं। अब रही बात ज़्यादा मछली रखने की, तो जो आपने पहले 9 मछलियाँ ले ली है, इसके बाद भी अगर आपको कोई और दूसरे कलर की मछलियाँ रखनी है तो आप अपने किसी भी अलग अलग रंग की 9 मछलियाँ ले लें और वो जो पहले वाली 9 मछलियाँ उनके साथ आप रख दें तो भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने में ये सब सहायता करती है। जो 9 का अंक है, पहले आपने सुख समृद्धि बढ़ाने वाली 9 खरीदी, उसकी 8 खरीदी, एक काली खरीदी। अब आपने लाल पीली ब्लू हरी जो भी आपने खरीदी अलग अलग डिज़ाइन की वो 9 और ख़रीद ली। अब टोटल संख्या हो गई आपके घर के अंदर मछली घर में 18 की। तो जो 18 का अंक है 1 और 8, इनको भी अगर हम वापस आपस में जोड़ेंगे तो यह 9 का अंक ही बनता है। इसलिए आप 9 के अंक का सेट जो है सौभाग्यदायक रंगों का ले सकते हैं, और बाद में जितनी भी अधिक मछलियां आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि आपके पास में जितनी टोटल मछलियां हैं उनके टोटल अंकों की संख्या जो है 9 आना चाहिए। घर में मछलियां कहाँ रखना है यह तो मैंने आपको बता ही दिया, कितनी रखनी है यह भी बता दिया।
घर के उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में, पूर्व में यह कोण मछली घर रखना है। अग्नि कोण में कभी नहीं रखना है। दक्षिण की तरफ मछली घर नहीं रखना है। अगर आपने इन दिशाओं में मछली घर रखा तो परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन ये जो मछली घर है ड्राइंग रूम में आपको रखना पड़ेगा। इसको अगर आपने अपने मनोरंजन के लिए बेडरूम में रख दिया तो वैवाहिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा और संभोग क्रिया पर और आपसी प्रेम पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मछली घर को ड्राइंग रूम में या अपने घर के द्वार के बाईं साइड में रखना ठीक रहता है। अगर घर की दिशा सही हो तो वास्तु का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। अगर हमने सही दिशा के मुताबिक चीज़ों को सजाया है तो ये आपका भाग्य तक बदल सकते हैं, किंतु गलत दिशा में किए गए प्रयोग घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। वास्तु के मुताबिक घर में फिश एक्वेरियम रखने से जहां एक ओर घर खूबसूरत दिखता है, घर खूबसूरत बनता है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति के लिए काफ़ी प्रभावशाली भी होता है। इसे सही स्थान के लिए जो है रखना चाहिए। सही स्थान में घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। मछली घर के अंदर जब मछलियाँ तेज़ी से चलती है तो यह अधिक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मछली घर अपने घर में रखना ठीक रहता है, लेकिन सभी लोगों के लिए यह शुभ नहीं रहता है। मछली घर में पानी लगातार चलता रहता है, यह एक ऊर्जा का संकेत होता है और यह उत्तर दिशा में या ईशान कोण में या पूर्व दिशा में चलता रहना अच्छा माना गया है। इससे भी सुख सौभाग्य बढ़ता है। जो लोग मांसाहारी है, मछलियां खाते हैं, उनको अपने घर में मछली घर नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और ऐसा अनेक लोगों से इस विषय में बात करने से अनुभव हुआ है कि जो लोग मछलियां खाते हैं उनको मछलियां रखना नुकसानदायक साबित हुआ है। और इस वीडियो की अंतिम बात यह है कि सृष्टि ने सभी जीवों को मुक्त और आज़ाद रखा है, इसलिए मछली घर को घर में रखने से मछलियों को कैद में रखने जैसा प्रभाव रहता है। इसलिए अगर आपको मछली घर रखना है तो आप इतना ध्यान रखें कि कोई मछली जल्दी ना मरे। अगर ऐसा बार बार होता है तो फिर मछली घर को अपने घर से हटाना ठीक रहेगा। मछली घर को अपने घर में रखने के जो फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी इनके साथ जुड़े रहते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके पास में आपके घर में कोई मछली घर है और आप मुझसे इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर भी आप मुझे वीडियो भेजकर अपने मछली घर के मछली घर का भेज सकते हैं। तो उसके बारे में आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। यह था आज के वीडियो में मछली घर के विषय में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, यह जानकारी पहुंचाएं तो इसका भी लाभ मिलेगा। मैं आपको कल जो है घर में अधिकतर पाले जाने वाले पक्षी पोपट यानी कि तोते के बारे में जानकारी दूंगा, और जो रंगीन चिड़िया भी कुछ लोग पालने के शौकीन होते हैं तो उनको घर में पालने से क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, यह मैं बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र।